जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और अपने इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। माता रानी आप लोगों की ज़िंदगी की सभी परेशानियों को दूर करें। और जो कोई भी मेरे चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है और कमेंट करता है, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी दिल से प्रार्थना है उनका रियूनियन हो जाए, उनके लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं वो सब कुछ दूर हो जाए। तो इसी दुआओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। देखते हैं क्या टॉपिक निकलता है आज का। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा। जय माँ काली, जय माँ काली। तो चलिए आज हम जानेंगे कि आज का टॉपिक लेते हैं कि आपको बढ़ता हुआ देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उनका क्या हाल है। दुश्मन तो दुश्मन, यानी कि आपके आस पड़ोस के लोग भी और आपके रिश्तेदार भी आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर कैसा फील करते हैं, उनके दिलों पर क्या छुरियां चल रही हैं। ठीक है, तो देखते हैं आपके जो दुश्मन हैं, जो आप इतना आगे बढ़ गए हो, उन्होंने इतने सारे रोड़े लगाए आपकी लाइफ में, लेकिन आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, माता की ब्लेसिंग्स है, आपके अच्छे कर्मों का नतीजा है कि आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। ठीक है, और कोई आपका कुछ नहीं कर पा रहा है। इवन यहाँ तक कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया गया, आपके सारे काम को बंधवाया तक गया, लेकिन आपकी तरक्की को कोई भी रोक नहीं सका। आप आगे बढ़ रहे हो, सूर्य की तरह चमक रहे हो, हर अंधकार को चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपके दिमाग को डाइवर्ट किया गया, आपको आपके परिवार के लिए भड़काया गया, हर चीज़ जितना मतलब उनसे हो सका उन्होंने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति है जिसने भी आपकी तरक्की में रोड़े लगाए हैं, आपकी तरक्की को रोकना चाहते हैं, देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है और आप और कितना ग्रोथ कर जाते हैं अपने जीवन में, है ना। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलिए, और कोई आना चाहता है? ओके, बहुत एनर्जी है, कितने सारे दुश्मन हैं जो आपसे जलते हैं। ये देखिए कितने सारे कार्ड्स निकले हैं। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है जस्टिस का, द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला कार्ड दोस्तों ये गिरा था 9 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, ये सबसे पहला कार्ड है। मेरा टॉपिक ये था ना कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर आपके जो दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, वो किस हाल में हैं, वो अभी किस हाल में हैं। तो देखिए उनकी एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। वो इतना सब कुछ करके भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो रात दिन यही सोचते हैं कि आखिर इतना सब कुछ मैंने किया, इतना हर काम को करने के बाद भी आखिर ये इंसान इतना आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए द चैरियट का कार्ड, जस्टिस के नीचे चैरियट का कार्ड निकला है। ठीक है, ये व्यक्ति इतना आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। द वर्ल्ड, किस्मत आपके साथ में है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने कहा ना सॉरी, उन लोगों ने आपको अंधेरे में ही डालने की कोशिश करी। ठीक है, उन्होंने आपके जीवन में अंधकार करने की कोशिश करी, लेकिन आप एक सूरज की तरह आप चमके। आपने बिल्कुल हर अंधकार को चीरते हुए, हर मुसीबतों से लड़ते हुए आप आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही थी, माता की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी। आपका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए आपके दोस्त रिश्तेदार भी आपसे जलने लगे हैं। ठीक है, आपके हेटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कितने सारे मेजर अरकाना के कार्ड निकल कर आए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, देखिए जस्टिस का कार्ड मेजर अरकाना का है, चैरियट कार्ड मेजर 1 2 3 4 5 6
6 कार्ड्स मेजर अरकाना के निकले हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, आपसे जलने वालों के ऊपर किसी और चीज़ का बर्डन नहीं है, बस उनको इस बात का बर्डन है कि आपकी तरक्की कैसे हो रही है, आपकी लाइफ में ग्रोथ कैसे हो रही है, आप आगे कैसे बढ़ते जा रहे हो। आपके घर परिवार को जितना हो सका उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, उन्होंने आपके हर सपने को चकनाचूर करने की कोशिश करी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन तब भी आपकी जो विश थी ना, आपकी जो ख्वाहिशें थी, ऊपर वाले ने सब कुछ पूरा किया है। कुछ के केसेस में आप लोगों को किसी ने बहला फुसला करके आपके रिश्ते को भी ख़राब किया है। आपको धोखा दिया गया, और वो लोग जो कौन थे, वो लोग आपके अपने ही जानने वाले थे जिन लोगों ने आपको धोखा दिया। ठीक है, आपने तो उनके साथ में अच्छा किया, लेकिन उन लोगों ने आपको धोखा दिया। कुछ समय के लिए परिस्थितियां आपके विपरीत हो गईं, आप ये समझ नहीं पाए। ये लोग, आपको इंट्यूशन होता रहा, ठीक है, आपको इंट्यूशन होता रहा, लेकिन आपने सोचा कि ये लोग तो मेरे घर परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे अपने हैं, आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ सारे कार्ड्स से। देखिए, ये सारे कार्ड्स आए हैं। ठीक है, ये सारे कार्ड्स निकले हैं आपके हेटर्स जो आपसे जल रहे थे, आपके कामों में अड़ंगे लगा रहे थे। ठीक है, आपके पैसों को रोक रहे थे। इवन कुछ लोगों ने तो आपसे पैसा ले भी लिया और उसको वो वापस भी नहीं कर रहे थे। जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने साफ मुंह फेर लिया। उन्होंने ये कह कर के मुंह फेर लिया कि नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे ना कि आपका काम खराब हो, आपके जीवन में आप जो करना चाह रहे हो आप वो ना कर सको। इवन कुछ केसेस में ऐसा भी है कि आपको पैसों की ज़रूरत तब बहुत ज़्यादा पड़ी जब आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए, और इवन आपने, चाहे वो प्रेगनेंसी का टाइम हो सकता है, चाहे किसी के पेरेंट्स बीमार हो, चाहे उनको मतलब शादी हो, कुछ भी, मतलब किसी भी ऐसी इमरजेंसी पड़ी है जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब उन्हीं लोगों ने पैसा आपको नहीं वापस किया जिन लोगों को आपने पैसा दिया था। ठीक है, तो ये बहुत तगड़ा आपके साथ धोखा किया गया, और धोखा दे करके उसने ये नहीं सोचा कि आपने किसी को तो धोखा दे दिया है, लेकिन कर्मा तो आपको देख रहा है ना, वो तो आपको पीछे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ये देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का के बगल में आया है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये सारे कार्ड्स आई होप आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। कुछ लोगों की दोस्ती ऐसे लोगों से थी जो लोग आपके जीवन में, आपके परिवार से आपको उन्होंने अलग करना चाहा। इवन मैं कहना नहीं चाहती हूँ, आपके दोस्त कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एज अ थर्ड पार्टी आपकी फैमिली में इन्वॉल्व हुए, जिसकी वजह से जब आपको ये बात पता चली तो आपका हार्ट ब्रेक हुआ और आप दुखी हुए। ठीक है, आप एक उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एक ना एक दिन मेरे साथ मेरी सारी परेशानियां दूर होंगी और मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये चीज़ देख करके जो आपके हेटर्स थे ना, जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपके लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे, उनके दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वो ग्रुप में कई लोग हो सकते हैं, ठीक, कई ग्रुप में थे, और वो लोग जब आप परेशानियों में थे उस समय वो लोग आपकी परेशानियों को देखकर वो पार्टी करते थे। इसमें 2 आदमी हो सकते हैं, एक औरत हो सकती है। ठीक है, 2 आदमी हो सकते हैं, एक औरत हो सकती है। ये 3 लोग ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जो बहुत करीबी थे आपके, और उन तीनों लोग ही आपके अंदर से आपको अपना दुश्मन मानते थे।
लेकिन आपने उनके सारे सपनों को धराशायी कर दिया। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपने उनके जो मुंह पर एक मुखौटा लगा हुआ था ना, आपने उसको निस्ते नाबूद कर दिया। आप रुके नहीं, आप अपनी परेशानियों के आगे झुके नहीं, ठीक है। उनके सारी उम्मीदों पर आपने पानी फेर दिया। यहाँ पर गाइस वर्ड का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे कोई भी साइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी साइन के लिए है। कोई भी राशि के हों, कोई भी सन साइन, मून साइन है, ये सभी ओवरऑल ये सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस है, जब भी आपसे मिलेगी आपको आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। आपके घर में जब भी खुशियाँ आई, आपके हेटर्स, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार भी शामिल हुए, लेकिन मन के अंदर एक प्रतिशोध लेकर के। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एक बच्चा भी पैदा हुआ, बेटा हुआ, तो भी उनको सांप सूंघ गया, उनको अच्छा नहीं लगा कि आपके घर में बेटा कैसे पैदा हो गया। आपका प्रमोशन हुआ, आप आगे बढ़े, ठीक है, वो कुछ भी आपकी कोई भी तरक्की आपके दुश्मनों से देखी नहीं गई। कर्मा तो हमेशा सबको मिलता है ना, एक जैसी चीज़ें तो रहती नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला भी देख रहा है ना कि आपके साथ में क्या किया गया है। आप कुछ समय के लिए आपके जीवन में उन्होंने ग्रहण लगाया, थर्ड पार्टी इशू हुआ, फैमिली डिस्ट्रॉय हुई, आपकी हेल्थ इशू हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुए, यहाँ तक कि ब्लैक मैजिक होने की वजह से आपको अपना घर परिवार छोड़कर भी दूर जाना पड़ा। आपको थर्ड पार्टी में डाला गया, या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आई। आप जिससे प्यार करते थे, ब्लैक मैजिक करके उसको भी हटाया गया आपके जीवन से। आपका हार्ट ब्रेक बहुत बुरी तरीके से हुआ, दिल ऐसा आपका छलनी हुआ कि आप बिल्कुल से उदासियों में चले गए। कुछ महीने, कुछ साल तक आप इस सिचुएशन में घिरे रहें, लेकिन किस्मत आपके साथ में इंसाफ कर रही है, ठीक है। किस्मत आपके साथ में इंसाफ कर रही है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ 9999, ठीक है, और 999। आप लोगों को एंजल्स नंबर भी बहुत दिख रहे होंगे, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है। आखिर आपके लाइफ के सारे कांड जब हो चुके हैं, तो 10 नंबर तो खुशियों का नंबर होता है ना। 10 के बाद से फिर वही गिनती शुरू होती है। तो कितना कोई इंसान किसी को परेशान करेगा। यूनिवर्स ने आपको साइन देना शुरू किया। आप जब अपने ईस्ट के आगे बैठकर रोते थे ना, तो उसको भी, आपके दुख को देख करके उनको भी आंसू आने लगे। आपने अपना इंट्यूशन पावर तेज किया, ठीक है। आप बैठ के सोचने लगे कि आखिर ऐसा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है कि मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। आपने खुद को यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। आपने खुद को, जिस भी आप भगवान को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी मानते हैं, आपने खुद को उनको सरेंडर कर दिया, ठीक है। और यही प्रार्थना करते रहे मन ही मन कि जो भी व्यक्ति हैं उनका चेहरा मेरे सामने आ जाए, क्योंकि वो जो व्यक्ति था वो आपसे इतना मीठा बोलते थे कि आपको कभी लगा ही नहीं कि वो आपके दुश्मन हो सकते हैं। उनका आपकी फैमिली में बहुत ही बड़ा रोल था। इवन आपके वो ऐसे रिश्तेदार थे जिनका आपके घर में बहुत ही ज़्यादा आना जाना था। आपके हर छोटी बड़ी खुशी में वो शामिल होते थे, लेकिन आपकी खुशियाँ उनको रास नहीं आती थी। वो लोग आपसे आपकी किस्मत को छीनना चाहते थे, लेकिन वही है ना कि किस्मत कोई नहीं छीन सकता है। आप जेवर गहने छीन सकते हो, लेकिन एक विद्या और एक किस्मत कभी कोई किसी से नहीं छीन सकता है, ठीक है। जीवन की तमाम परिस्थितियों से लड़ते आप इतना थक गए थे कि आप, एक वक्त ऐसा आया कि जब आपने ईश्वर को ब्लेम करना शुरू कर दिया। आपने सोचा कि अब वो ऊपर वाला मेरी नहीं सुन रहा है। तभी
आपके जीवन में यूनिवर्स ने अपने साइन देना शुरू किए। कुछ लोगों को एंजल्स नंबर दिखते थे लेकिन वो उसको इग्नोर करते थे। उनको अचानक कभी घड़ी में 10-10 दिखता होगा, 12-21 दिखता होगा, 11-11 दिखता होगा, 7-7 दिखता होगा, लेकिन उन्होंने उस समय उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो उस फेज़ में थे ही नहीं कि उन चीज़ों को वो समझ सके कि इसका मतलब क्या होता है। उसका रीज़न ये था कि आपके जीवन से एक परेशानी ख़त्म होती थी, दूसरी आगे खड़ी हो जाती थी। ठीक है, पूरे जीवन में आपके उथल पुथल मची हुई थी, आपके सारे सपने धराशायी हो रहे थे, आपके सारे सपने धराशायी हो रहे थे। आपका सपना था कि आपने परिवार को एक दुनिया की सारी खुशियाँ दे। 10 ऑफ कप्स के साथ में 9 ऑफ कप्स है। आपकी खुशियाँ, आपकी सारी खुशियाँ, सारे विशेष आपका परिवार था। परिवार को फलता फूलता हुआ आप देखना चाहते थे, लेकिन कोई ऐसी लेडी थी, कोई ऐसा एजेंट था जो आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाकर बैठा हुआ था। ठीक है, वो उस बंदे ने इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक यूज़ किया, इतना ज़्यादा वो इंसान डिप्लोमेटिक था कि उसकी कथनी और करनी दोनों बिल्कुल ही अलग होती थी। जैसे गिरगिट होता है ना, गिरगिट रंग बदलता है, सेम उसी तरीके से वो बंदा था या बंदी थी जिन्होंने आपके लाइफ में परेशानियां खड़ी करी। आपके कुछ कलीग्स थे जहाँ पे आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके अगेंस्ट बॉस से आपके खिलाफ चुगलियां करते रहे। मैं यहाँ तक ये भी देख रही हूँ कि कुछ केसेस में कुछ मदर फिगर हैं जिनकी वजह से उनके बेटे और बहू, ठीक है, या जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने इतने कान भरे, आप अपना 100% देते रहे, लेकिन आपके जो वुमेन है फैमिली में, उनको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरा राजपाट कहीं छिन न जाए, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ठीक है, वो हमेशा आपके अगेंस्ट रही। वो नहीं चाहती थी कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, आप उनके घर में रहो, या आप उनकी ज़िंदगी में आप उनके बेटे या बेटी की ज़िंदगी में उनके पार्टनर बन करके उनके घर में आओ। उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। ठीक है, 3-3 की एनर्जी है, मतलब थर्ड पार्टी को वो ले कर के आई आपके अगेंस्ट। अपने अपने बच्चे को उन्होंने समझाना शुरू किया, आपके उल्टे सीधे चैट्स बातें करना शुरू किया, आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई गई है। ठीक है, जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम लगे। ठीक है, कुछ केसेस में मैं ऐसे ये भी देख रही हूँ कि माँ के कहने पर उस बंदे ने या उस बंदी ने अपने पार्टनर को छोड़ दिया जिसके साथ में उसका सालों साल पुराना रिश्ता था। 7 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकते हैं, इवन यहाँ तक 9 साल, 10 साल, 15 साल का भी रिश्ता हो सकता है। आप जो है अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उस लेडीज़ ने उनको हर तरीके से रोक दिया, आपकी तरफ उन्होंने आने तक नहीं दिया। मैंने कहा ना कि कोई ख़ास रिश्तेदार ही आप लोगों की लाइफ को बर्बाद करना चाहता था। ठीक है, उन्होंने आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। आप दोनों ने मिल करके बहुत सारे सपने देखे थे कि हमारा एक प्यारा सा घर होगा, हमारा एक हमारी एक अच्छी ज़िंदगी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम एक राजा रानी की तरह उसमें रहेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं राजा रानी को, एक कपल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि हमारा एक परिवार होगा जिसमें हम एक फैमिली बनकर फैमिली की तरह रहेंगे, हमारी फैमिली होगी, बेबी होगा, एक सुखी संपन्न जीवन हम जिएंगे। आपके और मतलब जितना एक इंसान कल्पना करता है ना, उतनी ही कल्पना, उससे कहीं ज़्यादा कल्पना आपने भी करी। आपके जब सपने सच होने ही वाले थे ना, तब आपके जीवन में ग्रहण लगा, आप बिल्कुल उदासी में चले गए। लेकिन गाइज़, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हर ग्रहण जब लगता है ना, जब अंधेरा होता है ना,
तब सूरज चमकता है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी से भी ग्रहण हट चुका है। आपके इतने सारे रुकावटें लगाने के बाद भी आपके चमक को कोई रोक नहीं पाया। आपने सबके मुंह पे तमाचे मारे। ठीक है, और आप एक सूरज की तरह इस समय चमक रहे हैं। आपके जॉब में आपका प्रमोशन हुआ। आपने जितने भी बंधन थे सभी बंधनों को आपने काट डाला। ठीक है, आपने कुछ लोगों के केसेस में तो शायद जो सामने वाला था उसका भेद भी उनको पता चला, उसकी रियलिटी भी सामने आई। आपने बिल्कुल अपने शब्दों के वार से जो है ना उनके दिल को चकनाचूर कर दिया। आपने उनको ऐसी ऐसी बातें सुनाई ना कि जो कि उनके दिल पे बिल्कुल तलवार की तरह धसी हैं। ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन आप अगर किसी गलती की वजह से अगर थर्ड पार्टी की तरफ चले भी गए या थर्ड पार्टी आ भी गई आपकी लाइफ में, तो भी आपको रियलाइज़ हुआ और आप अपनी फैमिली की तरफ वापस आए। आपका जो प्रमोशन रुका हुआ था वो प्रमोशन भी आपका हो गया। ठीक है, आप दूसरे शहर जाना चाहते थे, दूसरी कंट्री जाना चाहते थे, वहाँ पर भी आप जाने लगे। मतलब आपके जाने का टाइम आ गया, या फिर आप जाने वाले हैं, या फिर आप जा चुके हैं। ठीक है, आपने अपने इंट्यूशन पावर को तेज किया। आपने खुद को यूनिवर्स को सरेंडर करके आपने वो ब्लेसिंग्स पा ली जिसकी कल्पना कभी भी आपके हेटर्स नहीं कर सकते थे। ठीक है, आपने अपने हेटर्स का मुंह बहुत ही बुरी तरीके से बंद कर दिया, और आज ये कंडीशन है कि आपके हेटर्स रात में उठ उठ के वो सुकून से सो नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, वो शर्मिंदा हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने आपके साथ में इंसाफ किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी भी थी ना वो आपकी किस्मत में लिखी हुई थी। ठीक है, जितना कर्म था आपने उसको भोगा, आपने उसको काटा, आप ईश्वर के करीब गए, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स भेजी। जब ऊपर वाले का साथ होता है ना तो कोई चाहे जितना भी जादू टोना कर ले उसका ज़्यादा दिन असर नहीं होता है। ठीक है, इंसान किसी का दिमाग घुमा सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आता है ना कि उसको अपनी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। आप उदासियों में गए लेकिन आप फिर खुशहाली की तरफ वापस आए, आपका परिवार फिर से बसा। हेटर्स की कंडीशन ये है कि उनका दिल जो है वो बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर है। जस्टिस हुआ है आपके साथ में, आपके साथ जो गलत किया गया अब उसका फल उनको मिल रहा है। कर्मा रिटर्न हो रहा है उनको। अब उनकी ज़िंदगी के बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनको वही दर्द तकलीफ़ें मिल रही हैं जो उन्होंने आपके जीवन में दिया है। उनका परिवार भी ख़राब हो रहा है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको पैसे का भी लॉस हो रहा है। उन्होंने जिसको आपका तो पैसा उन्होंने दिया नहीं, ठीक है, तो उन्होंने लोन ले करके जो भी अपना काम किया, तो आज उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन को चुका सके। ठीक है, उनके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो आपके साथ में किया गया। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि आपने कुछ उनके साथ में गलत किया, वो तो उनको उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है ना। दिल बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर है आपसे जलने वालों का, आपसे दुश्मनी रखने वालों का। दुश्मन के मुंह पर आपने तमाचा ही तमाचा मारा है। ठीक है, आज आप अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, खुश हो, लेकिन आपसे जलने वाले रोते हैं, तड़प रहे हैं। आपने उनको बिल्कुल से कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। आपके ऊपर जितना भी बर्डन था ना, आज वो सब कुछ हल्का हो गया है। जो लेडीज़ थी जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो लोग रिश्तों को नहीं समझ रहे थे, आज उनको भी एहसास हो रहा है, क्योंकि उनको एहसास यूनिवर्स करा रहा है ना कि आपने गलत किया है उनके साथ में। ठीक है, तो आज उनको भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तो उनको भी गिल्ट है। ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ये सिचुएशन आपसे कितनी मैच होती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ में। जय माता दी, राधे राधे।